हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं नॉन आइडियल सिस्टम या फिर कह दें अनादर्श विलयन। देखिए, अगर अपन यहाँ पर बात करें आज के अपने इस वीडियो में है जो अनादर्श विलयन होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनमें कितने टाइप से ये देखने को मिलते हैं, उसके बारे में है आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अगर बात की जाए आपके अनादर्श विलयन की तो अपन यहाँ पर अपने प्रीवियस वीडियो में आदर्श स्थिति है उसकी बात की थी, उसके जस्ट विपरीत स्थिति आपको इसमें जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे विलयन कह दें जिनमें बहुत कम मात्रा में क्या देखने को मिलती हो कि सांद्रताओं और ताप पर वो क्या करती हो, राउल नियम का पालन करती हो। मतलब यहाँ पर जो सांद्रता और जो ताप है उसके अगर स्थितियों की बात करें तो सामान्यतः जो विलयन है वो आपके आदर्श स्थिति में नहीं होते या फिर कह दें कि वो राउल नियम का पालन नहीं करते। यहाँ पर अगर बात की जाए बहुत कम ऐसे आपके विलयन हैं जो क्या होते हैं आदर्श स्थिति में होते हैं, जो आदर्श आपके जो पूर्णतया कह दें राउल नियम का जो क्या करते हैं पालन करते हैं। अब अपन ने बात की भी अधिकांश विलयन क्या होते हुए अनादर्श होते हैं जिनमें राउल नियम का पालन नहीं किया जाता। तो सामान्यतः इस नियम में क्या उत्पन्न हो जाता है, विचलन हो जाता है। राउल नियम है उसमें क्या हो जाता है भी आपके विचलन हो जाता है। तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि ये जो विचलन उत्पन्न होता है आपको दो प्रकार से है, वो क्या है आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो राउल नियम में विचलन उत्पन्न होता है, पहला विचलन दे रखा है आपका विचलन उत्पन्न धनात्मक विचलन। पहला विचलन कौन सा हो जाता है भी आपके धनात्मक विचलन है वो इसमें आपके उत्पन्न हो जाता है। दूसरी स्थिति की इसमें बात करें तो दूसरा है वो होता है आपके दूसरा है ऋणात्मक विचलन। यहाँ पर दूसरी स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक विचलन की। अब यहाँ पर देखिए दो स्थितियाँ अपने पास प्राप्त हो गई, एक धनात्मक विचलन है, एक आपके ऋणात्मक विचलन है। अब यहाँ पर बात की जाए कि भाई अपन इन धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को अगर बात करें, इनको एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए सुनना है। जो पहले बात करें अपन धनात्मक विचलन की, यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी विलयन का वाष्प दाब, क्या बताएं, विलयन का जो वाष्प दाब है क्या होता हो, आदर्श विलयन जो वाष्प दाब घनत्व है, वाष्प दाब घनत्व क्या होता है जो आपका आदर्श विलयन होगा, जो आपका आदर्श विलयन का वाष्प दाब घनत्व होगा, इससे क्या देखने को मिलता हो, आपको ज़्यादा देखने को मिलता हो, से क्या हो भैया आपके अधिक हो। तो यहाँ पर इस स्थिति की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर धनात्मक विचलन है वो आपको देखने को मिलेगा कि विलयन का वाष्प दाब घनत्व आदर्श विलयन के वाष्प दाब घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप क्या देखोगे, ये जो विचलन उत्पन्न हुआ है कैसा है, धनात्मक विचलन। अब सुनना है दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति बात करें कि भाई जो विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब घनत्व है ये क्या होता हो, आदर्श विलयन से, आदर्श विलयन का जो वाष्प दाब होगा इससे क्या देखने को मिलता है आपको, कम हो या कम देखने को मिलता है, तब ये कैसा विचलन कहलाएगा, तब ये ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। अब इसको अपन है यहाँ पर वाष्प दाब और इसमें मोल भिन्न, इनके बीच एक ग्राफ बनाते हैं और आपके धनात्मक और ऋणात्मक जो विचलन है अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ये स्थितियाँ बताई हैं आपकी कम ज़्यादा वाली आपको इस डायग्राम से आपको क्या हो जाएंगी, एक्सप्लेन हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर
जो आपका धनात्मक विचलन है। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन के लिए यहाँ पर अपन ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ की में अपन स्थिति के आधार पर ये देखेंगे, एक तरफ आपका मोल भिन्न होगा और एक तरफ आपका वाष्प दाब होगा। वाष्प दाब घनत्व और इधर आपके लिख दिया मोल भिन्न है। अब यहाँ पर सुनना है आपको, इसी से रिलेटेड है, आपको इसमें ये डायग्राम समझना है। भाई पॉजिटिव है, ज़्यादा है, अधिक है, इस तरह से है, इस तरह से है। और अब एक कौन सा बच गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक आपका ये रह गया, कौन से वाला, देखिए ये जो डॉटेड लाइन से जो स्थितियां दिखाई हैं ये आपकी नॉर्मल स्थिति है, इसमें आपका कोई विचलन है वो नहीं होता। अब यहाँ पर धनात्मक विचलन है तो देखिए ये कर्व है, ये इस डॉटेड लाइन से कुछ अधिक प्राप्त होगा, कुछ अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो विचलन होता है इसको बोला जाता है धनात्मक विचलन। अब इधर देखना है ऋणात्मक विचलन के लिए। नीचे आपका मोल भिन्न हो गया, इधर आपका वाष्प दाब हो गया। अब यहाँ पर इस स्थिति को समझना है। स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने ये दो स्थितियां दिखा दी, एक है। तो यहाँ पर ये सामान्य से क्या होगा, कुछ कम प्राप्त होता है, ये सामान्य से नीचे कम प्राप्त होगा और ये भी सामान्य से कम प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो कर्व बनेगा सामान्यतः इसको बोला जाता है ऋणात्मक विचलन बोला जाता है, कि इसमें ये जो वक्र बन रहा है सामान्यतः ये घटता हुआ, मतलब सामान्य से कम है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह का आपका जो अंतर आएगा ये कैसा कहलाता है, ऋणात्मक विचलन। ये आपका धनात्मक विचलन कि जब जो आपका विलयन का वाष्प दाब घनत्व है वो ज़्यादा है और यहाँ पर आपका आदर्श विलयन से यहाँ पर कम है, यहाँ पर आदर्श विलयन से ज़्यादा है। तो ये इसमें मुख्य रूप से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है वो आपके दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो राउल नियम है उसमें जो विचलन उत्पन्न हुआ है अपन उसी को जो है अपन एक्सप्लेन करने के लिए जो है राउल के इस डायग्राम से अपन ने एक देख लिया। अब इसमें की जो डिटेल्ड आपके बातें हैं वो अपन इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो अपन ने कहा कि क्या कि आपका जो विलयन का वाष्प दाब घनत्व है वो किससे, आपका जो आदर्श विलयन है उससे क्या देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलेगा। अब यहीं पर स्थिति की बात करते हैं कि यदि कोई द्रव है ए और बी, क्या है विलयन में अंतर आणविक बलों के द्वारा क्या होते हैं भाई, आपके उनके द्रवों के मान क्या होंगे, समान होंगे। और उसके साथ अपन कहेंगे एक दूसरा अंतर आणविक बल ए और आपका जो आदर्श स्थिति है और बी बी से क्या हो, कम हो। यहाँ पर क्या होता है, अंतर आणविक बल है वो ए और बी बी दोनों में से कोई एक से क्या होता है, कम हो। तो विलयन में अणु है वो क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है, आपके सतह पर आ जाता है। क्या बताया है कि अगर इनसे कम होता है कि भी अपन ने क्या कहा, आपका जो ए बी मान वाला अंतर आणविक बल द्वारा अगर ये आपका विलयन है या कह दें आपका द्रव है, ठीक है, इसमें ए या फिर बी दोनों इनसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर अंतर आणविक बल हैं ये क्या होंगे, इससे क्या होते हैं भाई, कम होते हैं।
तो आपका जो विलयन है, विलयन में विलायक अणु आसानी से क्या हो जाता है, सतह पर आ जाता है कि भाई जो विलयन है इसमें विलायक अणु क्या होगा, आपका सतह पर आ जाता है, आसानी से सतह पर आएगा और फिर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि भाई अपन यहाँ पर विलयन है, किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, और ये वाले क्या हो रहे हैं, इस पर आकर क्या हो रहे हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं आसानी से, और वाष्पीकृत होने के फलस्वरूप इनको अलग कर लिया जाता है, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस प्रकार जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, बढ़ा देते हैं। भाई इस स्थिति में वाष्प दाब क्या होगा, आपको अपन क्या कहेंगे कि भी ये वाष्प दाब बढ़ा दिया, अर्थात यहाँ पर विचलन कैसा हो गया, धनात्मक विचलन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर बात करें भी एथेनॉल है, एथेनॉल के अंदर अगर बात करें जितने भी अणु हैं वो प्रबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। भाई एथेनॉल है उसमें अपन क्या कह रहे हैं, क्या उपस्थित होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। इसमें क्या है, प्रबल हाइड्रोजन बंध, तो ये क्या होता है, वाष्पीकृत नहीं होता, ये क्या नहीं होता भाई, वाष्पीकृत है नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका क्या पाया जाता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। लेकिन जैसे ही इसमें अपन क्या करते हैं, आपका साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं, क्या मिला दिया अपन ने यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है कि एथेनॉल अणु है उनके बीच आपका कौन आ जाता है, साइक्लोहेक्सेन अणु है, ये इनके आकर मध्य में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, मतलब ये इनके मध्य आ गया। जैसे ही ये इनके मध्य आता है, ये जो आपका हाइड्रोजन बंध इसमें प्रबल उपस्थित था, अब ये हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं रहता, मतलब हाइड्रोजन बंध है वो नहीं बनेगा, और नहीं बनने के फलस्वरूप इनके मध्य है आपका जो मध्य आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो गया, अब यहाँ पर ये जो प्रबल था अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। कैसी स्थिति हो जाएगी, दुर्बल स्थिति हो जाएगी। और इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वाष्प दाब है आपका विलयन का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वाष्प दाब बढ़ने से जो एथेनॉल है, या उसमें अपन कह दें कि साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल का जो मिश्रण है, सामान्यतः राउल नियम है उसमें जो धनात्मक विचलन है उसमें क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। कि अगर दोनों में अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों के मध्य आकर्षण के बलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा। दूसरी स्थिति बात करें कि राउल नियम है उसका पालन नहीं किया जा रहा, मतलब उसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है, और सामान्यतः ये विचलन कैसा होता है, धनात्मक विचलन है वो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई एक तो एग्जाम्पल आपने यही लिया है, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर समझना है और कौन कौन से इसमें अपन है एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए ज़्यादातर आपको ऑर्गेनिक विलयन ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका एसीटोन प्लस कार्बन सल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन सल्फाइड। तो यहाँ पर अपन बात करें इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से बात करें कि भाई यहाँ पर अपन क्या ले लें, एसीटोन प्लस जो आपका एथेनॉल है ये ले लें। इसके अलावा बात करें बेंजीन प्लस एसीटोन ले लें, बेंजीन प्लस एसीटोन ले लें तो इसमें भी ये स्थिति होगी। चौथा बात करें तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। तो इन स्थिति में अगर बात की जाए चारों में एक प्लस आपका ये, तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जो चीज़ देखने को मिलेगी कि इनमें सामान्यतः राउल नियम का पालन नहीं किया जाता,
बनाया गया विलयन किस तरह का होगा, धनात्मक विचलन वाला विलयन है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके अनादर्श विलयन से रिलेटेड जो आपका धनात्मक विचलन जो राउल नियम के अनुसार अपन दर्शाएं उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड जो आपका ऋणात्मक विचलन वाला है अपन उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये आज का अपना वीडियो था। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है पढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।